दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए हड्डियों का मजबूत होना बेहद जरूरी है और ये तभी मजबूत होंगी जब पर्याप्त मात्रा में इनको खुराक मिलेगा, यानी कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। आप जानते ही हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यह कैल्शियम हमारे शरीर में नहीं बनता, यानी हमें कहीं ना कहीं बाहर से ही इसे लेना होता है। जितना भी कैल्शियम हमारे शरीर में है दोस्तों, उसका 99% कैल्शियम हमारे बोन के बनने में और बोन में यूटिलाइज होता है और केवल 1% शरीर के अन्य टिश्यू सिस्टम सेल्स को जाता है। कि महिलाओं में, बच्चों में कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से विभिन्न तरह की परेशानियां और विभिन्न तरह की बीमारियां आ रही हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैल्शियम की कमी से वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें ग्रसित कर सकती है और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए वो कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिसे हम अपने जीवन का हिस्सा बनाकर और पूरी तरह से अपनी हड्डी को वज्र की तरह से मजबूत बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहले तो यही है कि हमारे हड्डियों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में सूजन और दर्द होता है। दूसरी समस्या है कि बहुत जल्दी थकान हो जाती है, कमजोरी लग सकती है और चक्कर और सुस्ती आ सकता है। हमारा स्किन बहुत ड्राई पड़ने लगता है, खुश्क हो जाता है और क्रैक्स पड़ने लगते हैं। बाल असामयिक पकने लगता है और झड़ने लगता है। यही नहीं दोस्तों, अगर हम तेल, घी और चिकनाई बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, बावजूद इसके बीपी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और बढ़ा हुआ अक्सर मिल सकता है। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हो सकता है। कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और अगर कैल्शियम की कमी पड़ जाए तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। इसी तरह से यह शुगर को भी नियंत्रित करता है हमारे ब्लड में, और अगर इसकी मात्रा कम हो तो शुगर भी बढ़ सकता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कैल्शियम हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम की कमी है तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो सकता और इनडाइजेशन की वजह से, इम्प्रॉपर एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन की वजह से विभिन्न तरह की बीमारियां सामने आ सकती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो बीमारी सामने आ सकती है वो है मोटापा। और आप समझ सकते हैं कि मोटापा अनगिनत लगभग हर बीमारी का एक बड़ा कारण है मोटापा। तो इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं कि कैल्शियम की डिफिशियंसी से कितनी तरह की बीमारियां सामने आ सकती हैं। उपाय क्या है जिससे कैल्शियम की डिफिशियंसी कभी हो ही ना। अक्सर हम चर्चा करते हैं, सुनते भी हैं कि दूध में पर्याप्त कैल्शियम मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि दूध आपको ओरिजिनल मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। उसमें पता नहीं क्या क्या मिला है, सिंथेटिक है या मिलावट है, विभिन्न तरह की समस्याएं हैं दूध को लेकर के। फिर भी अगर आपको लगता है कि दूध अच्छा मिल रहा है तो यह एक अच्छा सोर्स हो सकता है कैल्शियम का और आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दूध के अलावा भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर में अक्सर होती हैं और हम अनभिज्ञतावश उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते, जो कि पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को कैल्शियम दे सकती है और साथ साथ बहुत तरह की विटामिन और मिनरल्स और इवन और भी बहुत सारे तत्व जो हमारे शरीर के लिए, हमारी नस नाड़ियों के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारे किडनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वो सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन हम अनभिज्ञतावश उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो 7 ऐसे कौन से फूड मटेरियल हैं, खाद्य पदार्थ हैं, जिनका हम सही मात्रा में, सही तरीके से इस्तेमाल कर कैल्शियम की डिफिशियंसी को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, पहला है बादाम, आलमंड। आलमंड में बहुत पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है। दूसरी तरफ इसमें मैग्नीज होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है, नसों को मजबूत करता है।
जिंक होता है जो हमारी नसों को बहुत ताकत देता है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। क्यूप्रम होता है, कापर होता है जो हमारे मसल्स को बहुत मजबूत करता है। इसके अलावा विटामिन के होता है और साथ साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है। लेने का जो सही तरीका है वो ये है कि 8 से 10 बादाम रात में आप भिगो दीजिए और सुबह में उसको छिलका उतार करके और अच्छे से चबा करके उसका इस्तेमाल करिए, या आप दूध में भी मिला करके उसको पी सकते हैं। दूसरा है दोस्तों वो है अखरोट, वॉलनट। यह भी बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। इसके साथ साथ में इसमें मैग्नीज पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बहुत ही अच्छी चीज होता है, जो एजिंग को रोकता है। तीसरा जो आइटम है दोस्तों वो है गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन में भी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत ही फायदेमंद है हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जोड़ों के लिए। इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सही तरीका यह है कि इसका 2 या 4 जमा जो है लहसुन सुबह के टाइम में खाली पेट आप इसको हल्का सा कूच करके और इसको घोट जाइए, बहुत अच्छा लाभ देता है। चौथा जो चीज है दोस्तों वो है खसखस यानी पॉपी सीड। बहुत ही अच्छी चीज है और पॉपी सीड सफेद से लेके लाल से लेके ब्राउन और ब्लैकिश हो सकता है और पॉपी सीड में भी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है। साथ में इसमें विटामिन B6, B12, विटामिन सी, अनसेचुरेटेड फैट होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ट्रांस फैट नहीं होता है और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं और क्यूप्रम और जिंक और ये सारी चीजें इसमें उपलब्ध होती हैं जो बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा है आपका ग्राउंड नट यानी मूंगफली। इसमें भी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है और बहुत सारे अन्य तत्व भी होते हैं जो फायदेमंद हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसमें थोड़ी ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। सोयाबीन सीड, सोयाबीन सीड भी बहुत ही अच्छा कैल्शियम का सोर्स माना जाता है, प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है और बहुत ही लाभप्रद है। तिल बहुत ही ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच गुड़ अगर आप दोनों को मिला करके और अच्छे से चबा करके, इतना चबाइए कि वो बिल्कुल पानी की तरह से हो जाए, अगर इस तरह से चबा करके उसका इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी कैल्शियम की कमी हो ही नहीं सकती। तो आप तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे कैल्शियम के अलावा भी मैग्नीज, कॉपर, जिंक ये सारी चीजें मिलती है। विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन के, ये सारी चीज उसमें मिलती है जो बहुत ही लाभप्रद हो सकती है। बीइंग होम्योपैथिक एक्सपर्ट आपको बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं जो आपकी कैल्शियम की कमी को दूर कर सकती है, जिसमें कैलकेरिया फास्ट बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो सीधे सीधे कैल्शियम है और कैलकेरिया फास्ट 6x में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 टैबलेट 3 टाइम। इसके अलावा दोस्तों कैलकेरिया कार्ब है जो आपके डाइजेशन को ठीक कर सकता है और प्रॉपर एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर सकता है और इस तरह से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को नहीं होने देगा। चूंकि होम्योपैथी में जो दवा का प्रिस्क्रिप्शन होता है वो टोटलिटी के बेस पे होता है, इसलिए हम लोग लक्षणों को मिलाकर के दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा मैं आपको दवा यहां नहीं बता सकता इस लेवल पे। अगर लगता है कि कैल्शियम की कमी नहीं दूर हुई तो आप होम्योपैथी इलाज ले सकते हैं। होम्योपैथी में कैल्शियम की कमी को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मेरा पसंद आएगा। पूरी तरह से देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर भेजें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।